हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परीक्षोजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिसका भी 4 फरवरी से 4 फरवरी से लेकर और 25 फरवरी के बीच में जिसका भी एग्जाम है एसएससी जीडी कांस्टेबल का, तो उन्हीं के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हमने इसमें लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन रखे हैं। जिसका अगर आपने इनको पढ़ लिया, ठीक है, तो आपका जीके का जो पोर्शन है, जीके में जो आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, तो मैं ये कह रहा हूं कि इन वीडियो से ही आपके 20 क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे दोस्तों। जी हाँ, देखिए वेटेज किस प्रकार का है। इसमें आपको ज़्यादा भी समय नहीं लगेगा पढ़ने में, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाले हैं और जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चन लिखे इसी प्रकार से आपको हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक वॉच करना, और क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर देना। तो दोस्तों हम अपने सेशन को शुरू कर लेते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो परीक्षा विजन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो आपकी हो जाएगी सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर होगा चंदेल राजपूतों द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य पृथ्वी को किस द्वारा गर्म करता है? तो विकिरण के द्वारा जो है इसको गर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किसका एक मिश्र धातु है? तो आंसर होगा आपका जस्ता और तांबे का। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त समूह की खोज किसने की थी, यानी कि ब्लड ग्रुप? आंसर होगा आपका कार्ल लैड स्टीनर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे माना है? तो आपका आंसर होना चाहिए गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले इज राइट आंसर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, द लाइफ डिवाइन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं मार्क कर देता हूँ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन किसके द्वारा लिखी गई? तो आपका श्री अरविंदो द्वारा, अरविंदो घोष द्वारा लिखी गई है। अगला है आपका, राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका आंसर होगा एनी बेसेंट। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर आने के बाद किस पार्टी की स्थापना की? आंसर होगा आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की। नेक्स्ट है आपका, लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आंसर होगा आपका नर्मदा नदी पर, जो कि आपका मध्य प्रदेश में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया? तो आंसर होगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करके चलना है, क्योंकि यार वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बनाई गई है, तो एक लाइक तो आपका जरूर बनता है। इस क्वेश्चन से आपके 20 क्वेश्चन, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, 20 क्वेश्चन आपके इसी वीडियो से लग जाएंगे। बस ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है, बीच में छोड़कर जाओगे तो कहीं भी कुछ भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। ये भारतीय पूछे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो चेर नृत्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे बारी श्रेणी क्या कहलाती है? आंसर होगा आपका शिवालिक। बारी मतलब जो नई है। ठीक है। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आंसर होगा आपका सतलज नदी पर। अगला है, स्वेज नहर को जोड़ती है, तो स्वेज नहर को क्या क्या चीज जोड़ती है? तो स्वेज नहर को आपका भूमध्य सागर और लाल सागर जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा अभ्यारण्य गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह किस राज्य में स्थित है? आपका काजीरंगा असम, असम में जो है स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है आपका, प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा से 30 सदस्य और राज्यसभा से कोई भी सदस्य नहीं होता, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? आपका आंसर होना चाहिए महानदी पर। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर कौन सा है? तो आपका आंसर होगा प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? आंसर होना चाहिए आपका 1973 में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका होता है 6 वर्ष। नेक्स्ट है, मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा आपका असम में। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक संबंधों से दर्शाता है? तो भाग 4 जो है आपका नीति निर्देशक से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 5 साल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो ये आपके राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तापमान का एसआई इकाई क्या है? तो आपका केल्विन हो जाएगा।
नेक्स्ट है दीपक की बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर उठता है, तो आपका कोशिका क्रिया के द्वारा ऊपर उठता है। नेक्स्ट है किस संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, आंसर हो जाएगा आपका 42वें संविधान संशोधन के रूप में। दोस्तों अगर आपका कोई भी एग्जाम है ना तो उसके लिए भी आप ये वीडियो ले सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कमरे के तापमान पर जो धातु तरल रहती है वह है पारा। नेक्स्ट है कौन सा गुण शत्रु संयोजन मनुष्य में पुरुष तत्व के लिए उत्तरदायी होता है, तो आंसर होगा आपका XY, ठीक है। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित यानी बदल दी गई थी, तो दिल्ली से देवनागरी, दौलतपुर में पड़ता है दौलताबाद में, तो देवनागरी कर ली गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है तुलसीदास ने किसके शासनकाल में रामचरितमानस की रचना की थी, तो आंसर होगा आपका अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट है 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर शस्त्र छापे का नेतृत्व किसने किया था, तो आपका शौर्य सेन हो गया आपको दोस्तों, शौर्य सेन, ठीक है, शौर्य सेन ने किया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका खिलाफत आंदोलन किसके अपमान के विरोध में शुरू किया गया था, तो आपका तुर्की के विरोध में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी का नाम है अनाईमुडी, ठीक है। नेक्स्ट है टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया, भगीरथी नदी पर। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, A.O. ह्यूम, ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये दो नारे हैं, तो ये किसने दिए थे, आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड के किस दर्रे से होकर तीर्थ यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा लेपुलेख दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो आपको हो जाएगा राजस्थान, और सबसे छोटा हो जाएगा आपका गोवा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे गहरी खाई द मरियाना ट्रेंच किस महासागर में अवस्थित है, तो आंसर होगा आपका प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है आपका लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु मतलब कम से कम आयु 25 वर्ष जो है होनी अनिवार्य है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होगा आपका गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन है वृक्क की क्रियात्मक इकाई का क्या कहलाती है, तो आंसर होगा आपका नेफ्रॉन। नेक्स्ट है पौधे का सामान्य प्रजनन अंग कौन सा है, तो आंसर होगा आपका फूल। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आंसर होगा आपका 5 जून को। 5 जून को जो है आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 1451 ईस्वी में लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो आंसर होगा पहलोल लोधी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन होगा विजयनगर की राजधानी हम्पी के प्राचीन शहर के खंडर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है, तो आंसर होगा आपका कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है कौन सा दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर जो है विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली थी, तो आंसर होगा आपका कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मुझे यहाँ पर कुछ डेट में इशू लग रहा है 1026, ठीक है, तो ये आप देख लेना, सर्च कर लेना क्या होगा। तो ये आंसर है आपका इसमें सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था किसने, तो ये आपका महमूद गजनवी ने किया था, और जो कि इन्हें लूटा था इन्होंने, ठीक है। तो ये एक बार डेट जो है आप शो कर लेना, देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 1857 के दौरान के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें योजना आयोग नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो आंसर होगा आपका प्रधानमंत्री। नेक्स्ट संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयकों से संबंधित है, तो आंसर होगा आपका अनुच्छेद 110। नेक्स्ट है डायनेमो का उपयोग किसे परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है विल्केनाइजेशन प्रक्रिया में रबर में क्या मिलाकर कठोर किया जाता है, तो आपका गंधक और सल्फर, ठीक है, गंधक सल्फर। अगले क्वेश्चन की बात करें किस प्रकार के सूक्ष्म जीव से टाइफाइड होता है, तो आंसर होगा आपका जीवाणु। नेक्स्ट है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा आपका चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट है सीवी रमन के योगदान को स्मरण करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा आपका 28 फरवरी। दोस्तों जब तक आपका एग्जाम नहीं चलते, ठीक है, फरवरी तक, 4 फरवरी तक, तो मैं आपको इस प्रकार की ही जीके की वीडियो लेकर आऊंगा, और प्लस में जब आपके एग्जाम चलेंगे तो मैं एनालाइज भी आपको कराऊंगा SSC GD के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका
अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या होगा आपका? निगम कर। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है? तो सीधी सी बात है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला है आपका जर्मन चांदी एक मिश्र धातु में कौन सी धातु नहीं होती? तो आंसर होगा आपका चांदी सिल्वर। नेक्स्ट है सफेद फास्फोरस में हमेशा किसके अंदर रखा जाता है? तो फास्फोरस को जो है पानी के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु को जो है जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है मानव आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो आपका रेटिना के अंदर जो है प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है आपका मलेरिया और काला आजार, ठीक है, किसके कारण होता है? तो ये बुखार की बात चलिए यहाँ पर, प्रोटोजोआ के कारण ये जो है बुखार होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा सिद्धांत ऑटोमोबाइल में हाइड्रोक्लिक ब्रेक के काम करने की व्याख्या करता है? तो आपका पास्कल का नियम जो है इस पर कार्य करता है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव या फिर ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धम्म चक्र परिवर्तन कहाँ से दिया था? हिरणपाक में दिया था। ठीक है, हिरणपाक में दिया था। तो आपका कहाँ पर है? सारनाथ में। नेक्स्ट है भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? आपका हो जाएगा नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों वीडियो प्लीज लाइक भी करते चले। नेक्स्ट आपका भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 घोषित करता है कि इंडिया यानी भारत किसका संघ होगा? तो यह आपका हो जाएगा राज्यों का संघ। ठीक है, नेक्स्ट है भारत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो आपको हो जाएगा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय मानक माध्य रेखा निर्धारित करता है? तो 82.5 डिग्री पूर्व। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट जारी कर सकती है? तो 5 प्रकार की रीट जो है जारी की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका संविधान में किस संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की शुरुआत की थी? तो आंसर होगा आपका 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है संचार में प्रयुक्त प्रकाशीय तंतु किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर होगा आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट है सबसे बड़ा लंबा और उड़ने में असमर्थ जीवित पक्षी कौन सा है? तो आंसर होगा आपका शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दुनिया के पहले वयस्क भेड़ के क्लोन को क्या नाम दिया? तो आपका डोली नाम दिया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन एक प्रोग्राम में एक बग होता है। दोस्तों ये आपका अभी यूपी पुलिस में आया था। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो ये आपका एक प्रोग्राम एक जो बग होता है ना वो उसको बोलते हैं एरर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है भारत की जीडीपी राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो आंसर होगा आपका केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो ये आपके 3 आदमी थे, लाला हरदयाल सिंह और सोहन सिंह भागना, 2 आदमी थे। सॉरी, 1913 में इन्होंने ये है जो है स्थापना की थी। नेक्स्ट है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को जो है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपका याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है? तो बग करता है। ठीक है, ये आपका याद रखना है। बग इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर की स्मृति का मापन किस यंत्र से किया जाता है? आंसर होगा आपका बिट्स द्वारा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत का ह्रास किसके कारण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं CFC। नेक्स्ट है हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, शॉर्ट में कहेंगे N2O। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जिसे भोर तथा सांझ का तारा कहते हैं? तो शुक्र जो है आपका भोर तथा सांझ का तारा होता है। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है आत्मघाती बैग, पाचन बैग या कोशिका के एटम बम है लाइसोसोम। ठीक है, नेक्स्ट है सुब्रातो कप, सीजर कप, रोवर्स कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आंसर होगा आपका फुटबॉल से। नेक्स्ट है बेरी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो थायमिन होता है जो कि विटामिन B1 हो जाएगा। ठीक है,
आगे क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल की आत्मा या फिर हृदय की आत्मा के समान है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब गया? तो आंसर होगा आपका 1951 में। नेक्स्ट है, मनुष्यों में प्रत्येक कोशिका में सामान्य रूप से गुणसूत्रों के कितने जोड़े हैं? तो ये आपके मनुष्य में जो है 23 जोड़े, यानी कि 40। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, सबसे बड़ा चिनाई बांध नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के कारण क्या होती है? तो मुद्रास्फीति के कारण आपकी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन की कमी होती है। अगला है, सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम बताइए? तो आंसर होगा आपका परमाणु संलयन। नेक्स्ट है, भोपाल की घटना में शामिल गैस कौन सी थी? भोपाल में एक त्रासदी हुई थी, तो उसमें आप मिथाइल आइसोसाइनाइट, ठीक है, आइसोसाइनाइट थी, जिससे बहुत से आदमी वहां पर मर गए थे। नेक्स्ट है, थॉमस कप सुदीरमन कप और उबेर कप का संबंध किससे? तो बैडमिंटन से है। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों की पवित्र धार्मिक पुस्तक कौन सी है? त्रिपिटक। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी? तो आपका रैयतवाड़ी या फिर रैयतवादी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो आंसर होगा मलप्पुरम, जो कि केरल में है। नेक्स्ट है, साइबर लॉ की शब्दावली में डोज का अर्थ है डिनायल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट है, संविधान भारत सभा में भारत के संविधान को कब अपनाया गया? तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 में अपनाया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो आंसर होगा आपका 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगने से बचाता है, इस प्रक्रिया का कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहा जाता है, गैल्वेनीकरण। ठीक है, अगला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपका धर्मपाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 में निर्मित भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आंसर होगा आपका आलमारा। नेक्स्ट है, भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो अभ्रक हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो पंपास कहलाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान भारत को क्या बताता है? राज्यों का संघ। नेक्स्ट है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम संभव अंतराल कितना होता है? तो 6 महीनों का होता है। नेक्स्ट है, इस संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो आंसर होगा आपका 1985 का जो 52वां संविधान संशोधन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूची है? तो आपकी 12 अनुसूची हो जाएगी। आत्मकथा फ्लाइंग इट माई वे के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो आपका बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है, बायोस प्रणाली कंप्यूटर में कहाँ विद्यमान होते हैं? तो रोम चिप में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर के प्रोसेसर के गति को किस में मापा जाता है? MIPS, यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक है, आगे देखते हैं, कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे बड़े से बड़े छोटे क्रम है? तो पहले TB सबसे बड़ा होता है, फिर GB, फिर MB, फिर KB। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट है, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ली है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो आंसर होगा आपका अनुच्छेद 360 के तहत। नेक्स्ट है, बैंक दर का क्या अर्थ है? तो आंसर होगा आपका जिस पर वाणिज्य बैंक RBI से पैसे उधार लेता है। नेक्स्ट है, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जब फायर ब्रिगेड होती है, यानी कि आग बुझाने में जो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। आगे है क्वेश्चन आपका, एक सामान्य व्यक्ति में प्रति मिनट हृदय की धड़कने की औसत दर क्या है? तो आपका 72 सेकंड। ठीक है, 72 बार धड़कता है 1 प्रति मिनट में। पल्लव वंश की राजधानी क्या है? तो कांचीपुरम हो जाएगी। नेक्स्ट है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, जिन्होंने 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। आगे है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित? तो आपका असम में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते? तो ये आपका रोम के अंदर होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है कंप्यूटर के मुख्य या फिर मैन या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार है तो रैम तथा रोम दो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किस कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों से जुड़ सकता है तो आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, जिसको एनआईसी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है आपकी टीसीपी या फिर आईपी एड्रेस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे वहीं पर ग्रेनाइट किस प्रकार के एक चट्टान का उदाहरण है तो आपका अग्नेय चट्टान हो जाएगा। नेक्स्ट है सरकार के किस रूप से अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होती है तो आपका लोकतांत्रिक के पास होती है। नेक्स्ट है उत्पादन फलन किसके बीच संबंध की व्याख्या करता है तो आपको प्रारंभिक निवेश और अंतिम उत्पाद, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है तो आपका वित्त मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के 5 रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था तो आपका पल्लव वंश के शासनकाल में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है तो आपका हो जाएगा जो है ये बांसुरी बजाते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaCl2 का सामान्य नाम क्या है जो पानी को स्टरलाइज करने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है तो आपका ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका अंतस्रावी ग्रंथियों में से किस मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है तो पीयूष ग्रंथि के रूप में नाम में जाना जाता है। नेक्स्ट है कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी तो आपका रजिया बेगम हो जाएगी। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान ने भाग नगर पालिका को जोड़ा तो आपका 74वें संविधान संशोधन 1993 जोड़ा गया है। नेक्स्ट है वह स्थिति जिसमें कुल राजस्व कुल लागत के बराबर होता है तो क्या कहलाती है तो आपका लाभ या फिर अलाभ स्थिति कहलाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है आपका हवा के बल, वेग और गति के मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है तो आपका एनीमीटर हो जाएगा, एनीमोमीटर। नेक्स्ट है 5 जगत वर्गीकरण के द्वारा प्रतिपादित किया गया था तो रॉबर्ट एच व्हीटेकर को किया गया था। नेक्स्ट है कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या इंस्टॉल करना चाहिए तो फायरवॉल जो है इंस्टॉल करनी चाहिए। नेक्स्ट है MS वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+N को प्रयोग किया जाता है तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए तैयार हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कमांड होता है तो न्यू होती है, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Z शॉर्टकट प्रयुक्त होती है तो अंडू के रूप में किया जाता है इसका प्रयोग, ठीक है। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है तो आपका यकृत या फिर लीवर के कारण होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है, CPU जो है कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। नेक्स्ट है जंप बॉल या फिर फ्री थ्रो और ले अप शॉट शब्द किससे संबंधित है आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत की सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है तो आपका धर्मवीर चक्र हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई तो आपका पाटलिपुत्र में की गई है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं के चित्र और मूर्तियां किस धर्म से संबंधित है आपका बौद्ध धर्म से जो है संबंधित है। नेक्स्ट है पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि 16वीं शताब्दी ईस्वी में दूसरे सिख गुरु द्वारा बनाई गई थी तो आपका गुरु अंगद के द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके शासनकाल में पारित किया गया था तो आपका लॉर्ड कर्जन के शासन में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका जनवरी 1915 में महात्मा गांधी कहां से भारत लौटे तो दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत लौटे थे। नेक्स्ट है आपका पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य से संबंधित तो आपका उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट है अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहा जाता है तो आपका देवप्रयाग कहा जाता है जो कि यूके में यानी कि उत्तराखंड में। नेक्स्ट है भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है तो आपको गोदावरी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में सबसे ऊंची नदी बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा नदी बांध तो टिहरी बांध हो जाएगा जिसकी ऊंचाई 260 पॉइंट या फिर 260 मीटर ऊंचाई मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बंगाल भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है तो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये आंसर होगा, क्वेश्चन होगा आपका भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य आपका पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर झारखंड के सिंहभूम जिले के स्थित जादूगोड़ा किसके लिए एक महत्वपूर्ण खादान है तो आपका यूरेनियम के लिए खादान है बड़ी। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण कब लगता है तो आपका जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। नेक्स्ट है किस महाद्वीप से सभी 3 आकांक्षा रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है तो आपका अफ्रीका से गुजरती है। नेक्स्ट है सुनामी का मुख्य कारण क्या है तो समुद्र तल में जो भूकंप आता है
तो सुनामी का मुख्य कारण यही होता है। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा आपका कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य मौजूद है? तो आपके 8 जो है शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु में, कथक उत्तर प्रदेश संबंधित है, कथकली केरल में, मोहिनी अट्टम जो केरल में, उड़ीसी ओडिशा में, शास्त्रीय असम में, मणिपुरी मणिपुर में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट है, किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी या फिर खराब दृष्टि होती है? तो आपका विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के भाग 4 ए में या फिर 4 के कै में अनुच्छेद 51 ए में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित हुए? तो 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित हुए हैं। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए हड़प नीति की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने की है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में से आयोजित किया गया था। तो आपका बॉम्बे में किया गया था, जो कि अब मुंबई है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो आपका दादा भाई जो है निरोजी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 1905 में भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र रिफाइनरी कौन सा है? तो आंसर होगा आपका डिगबोई यानी कि असम में। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो आंसर होगा आपका बेलन द्वीप, जो कि अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1986 में भारत सरकार द्वारा सबसे पहले कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था? तो आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है स्थापित किया गया था। अगला है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो आपको हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका एमपी में हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, वन विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर केवल जो है लोकसभा में। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, हर वीडियो में आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। तो ये मैं आपको जो है 10 वीडियो कराऊंगा। ठीक है। मतलब 4 फरवरी से पहले पहले जितनी भी वीडियो मैं आपको कराऊंगा आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास रहने वाली है। तो इन वीडियो को आप जरूर देखते जाए, इनसे ही आपके पूरे 20 क्वेश्चन जो है इन्हीं से लग जाएंगे। अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो इन्हीं से आपके क्वेश्चन पूरे पूरे कवर होंगे। इनसे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, क्योंकि हमने इसमें क्या किया है, जितने भी आज तक एसएससी जीडी के जो एग्जाम हुए हैं और उनमें जो जीके का पोर्शन है वो सभी उठाकर लेकर आया हूँ। तो जाहिर सी बात है, टीसीएस कंपनी, ठीक है, टीसीएस कंपनी जो एग्जाम कराती है वो पिछले प्रीवियस क्वेश्चन उठाती है और कुछ नए अपडेट के साथ डालती है। तो सभी प्रीवियस क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हैं और जो नए अपडेट्स एग्जाम चल रहे हैं उनमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वे भी मैंने यहाँ पर जो है ऐड करे है। तो मैं ये कहकर मानकर चलूंगा, तो सभी क्वेश्चन मैंने ऐड करने के बाद ये वीडियो बनाई है। लगभग आपको 10 वीडियो में, ठीक है, 2000 क्वेश्चन जो आपके तैयार हो जाएंगे। इन 2000 में से ही आपको 10 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे। मैं तो ये कहता हूँ 18 से 20 क्वेश्चन आपको इन्हीं वीडियो से आपको मिलने वाले हैं, अगर आपने इन वीडियो को अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगे है तो एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और जो भी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।